प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आप सभी कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी खुश हो। सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको देती हूँ। मेरा नाम सिस्टर क्रिस्टी मंगेशकर है। आप सभी ने सुना क्या? मेरा नाम सिस्टर क्रिस्टी मंगेशकर है और मुझे आप सभी को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इतने प्यारे प्यारे बच्चों को मैं दूसरी क्लास की धर्म शिक्षा पढ़ाने जा रही हूँ। आप भी खुश हो ना? यस। चलो हम सबसे पहले इस धर्म शिक्षा को पढ़ने के पहले ईश्वर को हमारे बीच आमंत्रित करते हैं। ईश्वर जो कि ज्ञान का भंडार है, वे ही हमें सिखाएंगे कि कैसे उनके वचनों को सुनना है और अच्छे से समझना है। तो आइए हम अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद करें और अपने आप को प्रार्थना में लीन करें। हे पिता ईश्वर, हम आपकी प्रिय संतान आपके सम्मुख यहाँ पर एक और बार उपस्थित हुए हैं। आज हम धर्म शिक्षा पढ़ने जा रहे हैं। अपने पुत्र प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को भेजकर हमें प्रकाशित कीजिए। हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर ईश्वर के राज्य के बारे में और समझने की कृपा प्रदान कीजिए। हे धन्य कुंवारी मरियम, हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए कि हम ईश्वर के राज्य को और भी भली भांति समझ सके। हे स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। अभी आप सभी को अच्छा लग रहा है ना? हमारे बीच पिता ईश्वर है, पुत्र प्रभु है, पवित्र आत्मा, धन्य कुंवारी मरियम और सभी स्वर्ग के दूत और संत आज हमारे साथ है, क्योंकि हमने उन्हें हमारे बीच आमंत्रित किया है। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मानव ईश्वर की सृष्टि। इसका शीर्षक क्या है? मानव ईश्वर की सृष्टि। अच्छा बताओ, मानव शब्द से आप क्या समझते हो? आपको पता है क्या? मैं बताती हूँ। मानव मतलब मनुष्य। आप और मैं, हम दोनों मानव है। और सृष्टि क्या होता है? सृष्टि मतलब ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर ने हमारी रचना की है, इसे कहते हैं सृष्टि। मानव ईश्वर की सृष्टि। आइए हम इस विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। आपको पता है क्या, पूरे संसार भर में घना अंधकार छाया हुआ था। सारा संसार उजाड़ प्रदेश के रूप में था। तब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। तब ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात रखा। इस प्रकार दिन और रात हो गए। फिर ईश्वर ने धीरे से पानी को एक तरफ इकट्ठा कर दिया और धरती बन गई। उसके बाद ईश्वर ने उसे पूरी हरियाली से भर दिया। नाना प्रकार के पेड़ पौधे, फल वाले, फूल वाले, सब प्रकार के अच्छे अच्छे पेड़ों से उन्होंने इस धरती को हरियाली से भर दिया। फिर उन्होंने पानी में अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण किया और इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी पर भी कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी और सभी एनिमल्स की रचना की।
तो हमारी धरती पूरी तरह से जीवनदायक हो गई। इस प्रकार हमारी इस धरती की शोभा और भी बढ़ गई, क्योंकि इस पर हरियाली और सभी प्रकार के प्राणी बसने लगे। तब ईश्वर ने यह सोचा कि इस सुंदर धरती को संभालने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए कोई न कोई तो अधिपति होना चाहिए। तब ईश्वर ने धरती से मिट्टी ली, मिट्टी को साना और एक बड़ा पुतला बनाया। जब पुतला बना दिया तो पुतला एक खिलौने की तरह पड़ा हुआ था। तो ईश्वर ने उसमें क्या किया? प्राण वायु फूंक दिया। जैसे ही ईश्वर ने प्राण वायु फूंका, पुतला उठकर बैठ गया। आपकी तरह, मेरी तरह देखने लगा, बोलने लगा, सुनने लगा, हंसने लगा, चलने लगा और ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। उस पुतले का नाम आदम रखा और उस आदम को ये सारी सुंदर धरती दिखाते हुए कहा, इसका आनंद लो। पर बच्चों, क्या आपको पता है, कुछ दिनों बाद आदम उदास होने लगा। अच्छा, कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन में हम घर में रहते हैं ना, मम्मी पापा हमसे क्या कहते हैं? बेटा बाहर मत जाना, बीमारी हो जाएगी, बाहर खेलने नहीं जाना। यह सुन के आपको कैसा लगता होगा? बहुत बोरिंग घर के अंदर, है ना? सही है ना? इस प्रकार से आदम को भी बोरिंग सा लगने लगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था, उससे बातें करने के लिए कोई नहीं था। तब ईश्वर ने यह जान लिया कि आदम को अकेलापन लग रहा है और ईश्वर ने आदम से कहा, आदम आराम कर लो। जब आदम गहरी नींद में सो गया, तब ईश्वर ने फिर से एक और पुतला बनाया और उस पुतले में ईश्वर ने क्या किया पता है? आदम की पसली की हड्डी निकाली और उस दूसरे पुतले में रख दिया और जहां से पसली की हड्डी निकाली थी वहां पर ईश्वर ने मांस भर दिया और ईश्वर ने उस पुतले में भी अपनी प्राण वायु फूंक दी और दूसरा पुतला भी उठ खड़ा हुआ और इस प्रकार से आदम भी जाग गया। अब आदम ने जब देखा एक और पुतला जो कि जीता जागता उसके सामने खड़ा है, तो आदम ने कहा, यह तो मेरी ही हड्डी से बनाया हुआ है। और इस प्रकार इस संसार में आदम और हेवा अस्तित्व में आए। अब प्रश्न उठता है कि आप और मैं कहां से आए? इसका उत्तर भी हमारे पास है। फिर आदम और हेवा साथ में रहने लगे। आदम और हेवा की संतानें हुई जिनका नाम है काइन और हाबिल। इस प्रकार से उनकी संतानें हुई। इस प्रकार से बहुत लंबी पीढ़ियां चलती आई और हमारे दादा दादी, नाना नानी इस धरती पर आए। फिर उनसे हमारे पापा मम्मी और हमारे पापा मम्मी से हम इस संसार में आ गए। तो इस प्रकार ईश्वर ने हम मानवों की सृष्टि की। हम मानवों को रहने के लिए ईश्वर ने कितना सुंदर संसार बनाया। कितना प्रेमी है ना ईश्वर। जिस प्रकार हमारे दादा दादी, नाना नानी हमारे मम्मी पापा के लिए, हमारे लिए सुंदर घर बना के देते हैं, हमें खिलौने खरीद के देते हैं, ठीक इसी प्रकार और इससे भी कहीं अधिक बढ़कर हमारे पिता ईश्वर जिन्होंने हमारी सृष्टि की है, वे हमें प्यार करते हैं। वे सारे संसार को सजा के रखते हैं ताकि हम उसका आनंद भली भांति ले सके। तो बच्चों, ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया, इतना सुंदर संसार हमारे लिए बनाया, हमें माता पिता दिए, तो ईश्वर का नाम हम क्या रख सकते हैं? ईश्वर का नाम हम प्रेम रख सकते हैं, क्योंकि वे प्रेम से परिपूर्ण है। इसलिए हम ईश्वर को प्रेमी पिता कहते हैं। तो आइए हम हमारे प्रेमी पिता के आदर में उनको धन्यवाद देते हुए एक गीत गाएंगे और गीत गाने के बाद में हम एक्शन सॉन्ग करेंगे ताकि हमारे प्रेमी पिता की महिमा हो। देखो ईश्वर ने क्या रूप दिया,
देखो नर को क्या रूप दिया, ईश ने अपना पावन रूप दिया, प्रेम से ईश ने रूप दिया। ओके, आपने गाना सुना, अब हम एक्शन सॉन्ग करेंगे, इसी को एक्शन में डालेंगे। देखो ईश्वर ने क्या रूप दिया, देखो नर को क्या रूप दिया, ईश ने अपना पावन रूप दिया, प्रेम से अपना रूप दिया। एक और बार, देखो ईश्वर ने क्या रूप दिया, देखो नर को क्या रूप दिया, ईश ने अपना पावन रूप दिया, प्रेम से अपना रूप दिया। थैंक यू। अब हम पेज नंबर 11 पर चलते हैं। वहां पर कुछ डॉट डॉट करके कुछ शब्द लिखे गए हैं। एक वाक्य लिखा है, देखिए पेज नंबर 11 पर लिखा है, ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में मनुष्य की सृष्टि की। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा कि ईश्वर ने संसार को इतना सुंदर बनाया ताकि हम खुश हो जाए। आइए बच्चों, अब हमारी बारी है। हम ईश्वर को खुश करने के लिए क्या करेंगे? जो डॉट डॉट करके लिखा हुआ है उसमें आप सुंदर कलर भरोगे और इसे आकर्षित बनाओगे। उसके बाद में नीचे की ओर एक और सुंदर पिक्चर दिया गया है, पर यह बस चित्र बनाया गया है, जहाँ पे हम देखते हैं सूर्य है, बादल है, कुछ पक्षी है और कुछ पौधे हैं, परंतु इसमें रंग नहीं भरा हुआ है। अब आप ईश्वर को कितना प्यार करते हैं और ईश्वर को कैसे खुश करना चाहते हो? अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार हम उसमें रंग भरेंगे और उसे आकर्षित बनाएंगे। जब आप इस कक्षा को सुन रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई तो होंगे, या पापा या मम्मी या दीदी। हम उनसे हाथ मिलाकर एक बार जय यीशु कहेंगे। अब पेज नंबर 12 पर आइए। वहां पर आपके लिए छोटा सा प्रश्न है और उसका उत्तर आपको याद करना है। प्रश्न है, ईश्वर ने किसके प्रतिरूप हमारी सृष्टि की? और उसका उत्तर क्या होगा? ईश्वर ने ईश्वर के ही प्रतिरूप हमारी सृष्टि की। हमारा दूसरा प्रश्न है, ईश्वर का प्रतिरूप क्या है? आपको पता है? ईश्वर का प्रतिरूप प्रेम है। आज जो हमने कक्षा में पढ़ा, आप एक और बार अपने मित्रों को, अपने मम्मी पापा को बोलकर बताइएगा, ताकि ईश्वर का प्रेम आपके जीवन में पूर्ण तरीके से भरता जाएगा। ओके, थैंक यू।